नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज शुक्रवार है लेकिन मुहर्रम का तो त्योहार है। शिया मुस्लिम्स इसको मनाते हैं, इसीलिए मार्केट बंद है। तो हम आज भी सवाल जवाब करेंगे। मैम साहब हमसे लिंक हुए हैं, सो मैम साहब सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज अब जो हम शुरू करें वो फिर से हम उसी टॉपिक पे थोड़ा बात करेंगे कि निफ्टी फिर से 24,000 पर हाई पे गई है और ग्लोबल मार्केट भी अच्छा चल रहा है। तो क्या ये शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म है और लोगों को इसको कैसे कंसिडर करना चाहिए? इसको एज अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए या अभी ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देना चाहिए? ये हाई नहीं है, हाई तो 26 के आसपास है। अभी क्या होगा कि कल सुबह मार्केट 180 पॉइंट ऊपर था और शाम होते होते नीचे गिर गया। 150 पॉइंट का मार्केट जो गेन था उसको छोड़ दिया, तो मार्केट वही है। कल भी एफआईएस बेच रहे थे। आज लकीली हमारा मार्केट बंद है। टुडे ऑल एशियन मार्केट्स लो के ऊपर हैं और साउथ कोरिया में नेगेटिव 8% होके मार्केट फ्रीज हो गया है। ये दूसरी बार हो रही है। कल रात अमेरिका में भी प्रॉब्लम थी, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि एप्पल ने प्राइस राइज इंक्रीज किया, क्योंकि देयर शॉर्टेज ऑफ मेमोरी चिप्स। तो शॉर्टेज ऑफ मेमोरी चिप्स, मेमोरी चिप्स। ओके। सो ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है। और जो इन्फ्लेशन आया अमेरिका में वो 4.1% थी, 3 ईयर हाई। तो ये लगता है कि मार्केट में ये सुनिश्चित है कि 2 बार अमेरिका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकती है। ओके। और गोल्ड जो 4,000 के नीचे आया था, फिर से 4,000 के ऊपर चला ऊपर। गया। हुँ। तो ये अभी गोल्ड वीक है, इधर से $200 नीचे आ सकती है और अमेरिका की इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकती है। अगर अमेरिका की इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है तो मोर डॉलर्स भारत से बाहर जाएगा, हमारे ऊपर प्रेशर मेंटेन होगा। दूसरी बात ये है कि हमारा जो मॉनसून है वो बहुत वीक चल रही है। करेक्ट। तो लगभग 50% डेफिसिट में है। जो मैं चेन्नई के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चेन्नई में हूँ। मेरे लोग बता रहे हैं कि चावल जो 64 रुपया किलो में मिलता था, अब 88 रुपया तक चला गया। 22 रुपया 1 किलो इंक्रीज हो गया। सोना नाम का एक चावल है, 66 से लेके 88 तक चला गया। दूसरी लोग ने एक आदमी ने मुझे बताया, सनफ्लावर ऑयल जो पिछले साल 80 टू 100 रुपया में मिलता था, अब जाके लगभग 200 रुपया तक चला गया। जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैं एक्यूरेट प्राइस नहीं बता सकता क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं जा करता, घर का शॉपिंग मैं नहीं करता हूँ। तो लगता है कि कुकिंग ऑयल जिसके बारे में मैंने वार्न की, चावल, ये दोनों में 50% की प्राइस राइज हो रही है। अभी तक मॉनसून अभी शुरू हुआ आया। है। हो सकता है अगर एल नीनो बहुत बुरा हो गया तो चावल का दाम 100 रुपीज़ a केजी तक जा सकता है और सर मैंने कुकिंग तो ऑयल अगर और आप ऊपर। मुझे करेक्ट करिएगा, मैंने तो ये भी सुना था कि पोटैटोज़, टमेटोज़ इन सब का भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ने या में आ तो रहा है। आप तो खरीदारी करते हो मैडम, मैं पोटैटो सिर्फ खाता हूँ। मैं पोटैटो और टमाटो सिर्फ खाता हूँ, मैं खरीदता नहीं हूँ। तो आप लोग शॉपिंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो इन सब से मुझे ये, और आईटी में जॉब्स नहीं है, ये बिल्कुल पक्की है। और जो 45 साल के ऊपर है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सर ओरेकल में ये 8,000, सेविंग्स भी तो हैं। पिछले सा हफ्ते ओरेकल में 8,000 लोगों को रिट्रेंच किया गया। तो मीडिया में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, सारी जगह ये प्रॉब्लम चल रही है कि सारी सेक्टर्स में नौकरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, उसी समय इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में ऑल भी ये ओवर। प्रॉब्लम है।
तो इसका आउटकम क्या होगा कि बैंक्स को इस साल के अंत तक 5.25 जो रिपो रेट है, उसमें से मिनिमम 50% 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करना पड़ेगा अगर अमेरिका ने इंक्रीज किया। इसका मतलब होम लोन रेट 1% इंक्रीज होगी। तो इधर आपका पीरियड इंक्रीज होगा 5 साल, या आप एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। सो हाँ, क्या होगा कि सारी तरफ से प्रेशर बिल्ड होगा। इस महीने के फर्स्ट 15 डेज में लगभग $6 बिलियन वापस अमेरिका चला गया। सो FIIs आर नॉट सेलिंग, FIIs आर नॉट बाइंग, दे आर बाइंग। सेलिंग। वो बेच रहे हैं, खरीदी नहीं कर रहे हैं। सो साफ बात है कि मार्केट में मंदी रहेगी। कितना म्यूचुअल फंड खरीदेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मार्केट 23,000 टू 24,000 के बीच में रहेगी। अगर आपके पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं 2 लाख के ऊपर, आप उसे बेच के बॉन्ड्स में डाल दें बॉन्ड्स। ताकि आप सेफ रह सकते। यही मेरा सलाह है। और अगर हमें अपना इस समय पूरा पोर्टफोलियो डिवाइड करना हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, कुछ लोग सर सिल्वर भी पूछना चाह रहे थे आपसे कि क्या सिल्वर भी अब मैं वापस ऊपर जाएगा, हमें क्या करना चाहिए मैंने उसमें? बोला था सिल्वर मत छुओ 4 लाख में। अब आज जो कल तो 2,13,000 तक पहुंच गया फ्यूचर्स में। सो अगर आप सिल्वर बेचने जाएंगे तो आपको 2,10,000 पे ही मिलेगा। सिल्वर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, सिल्वर इज नॉट अ मॉनेटरी मेटल, सिल्वर मॉनेटरी मेटल नहीं है। सिल्वर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल है। सिल्वर से दूर रहियो। तो अगर आपके पास 100 रुपया है, 50% आप बॉन्ड में रखें, 30% गोल्ड में रखें, 20% स्टॉक में रखें। ओके। सर अभी जैसे आप बोल रहे थे कि होम लोन के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा था कि उनका कुछ होम लोन है, कुछ अमाउंट का, आई थिंक 15 lakhs और समथिंग, तो वो उनको कैसे करना चाहिए? उनको गोल्ड बेच के उसका करना चाहिए या उसकी ईएमआई पे करनी चाहिए? कैसे और करना एक चाहिए? म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड्स को बेच के इसको लोन को और कम करो। ओके। म्यूचुअल फंड नहीं है, पीएफ में लो, पीएफ के अगेंस्ट लोन डालो और लोन को 50% कम करो। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स 10 लाख के हैं, सो 10 लाख डालो, कम करो, 5 लाख गोल्ड लोन लो और गोल्ड लोन को जल्दी खत्म करो और होम लोन को आज ही खत्म कर लो। ओके। क्योंकि कॉम्बिनेशन है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही इसमें अभी और। यहाँ 6 महीने में बढ़ेगा, तो सीधा आप गोल्ड लोन यूज कर सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पीएफ यूज कर सकते हो, अपना म्यूचुअल फंड बेच सकते हो। 3 अल्टरनेट रूट्स हैं। परफेक्ट। सर अभी जैसे अगर हम मार्केट्स की ही बात कर रहे थे, तो उसमें आपके हिसाब से भी और मार्केट गिरेगा? तो अगर जरूर यही गिरेगा। सिचुएशन चलती रही तो इसके हिसाब से मतलब ऐसा होना क्या कोई बहुत बड़ी वजह होगी कि वो पूरा ऐसे ही गिरावट होती ही रहेगी, या ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट होगी पर फिर वो बढ़ जाएगा? एक साल के जब तक मैं देख सकता हूँ, जब तक सरकार रुपये को छोड़ती नहीं है 105 106 तक, ये गिरावट चलती रहेगी। अगर सरकार ने रुपये को छोड़ दिया, फ्री कर दी, देन 105 106 गया, तो तभी ये रिकवरी संभव है। अच्छा, और रिकवरी नहीं हो रही है तो जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको कैसे सेफ फील करा सकते हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम के पास पटाखे लिस्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ और साउंड स्टॉक्स है। उसमें एक दो कंसिडर करें। बहुत सारे लोगों ने मेल भेजी, लगभग 50 लोग को हमने मदद भी की। तो ऐसा कर सकते हैं, आप मेल भेज सकते हैं नीचे दिए गए मेल एड्रेस में, हम आपको संपर्क करेंगे। अब फुल टीम है बॉम्बे बैंगलोर में, आपसे संपर्क करेगी और आपको टिफिन कॉफी रेंज में, चाय पानी रेंज में निवेश करने के लिए मदद करेगी। सर एक जने का एक डाउट था कि हम लोगों को बोलते हैं कि ईमेल ही करें,
कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें ईमेल करना नहीं आता है, तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई है जिस पे अब वो मैं नंबर नीचे से एक व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा। इस एपिसोड के एंड तक मैं एक व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा। अब व्हाट्सएप नंबर में आपका नंबर भेजें, हमारा टीम आपको संपर्क करेगा। सर हम लोगों को उस बहुत व्हाट्सएप में आपका नाम, शहर और नंबर ये तीन आप भेज देना। मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, नो ट्रेड का एडवाइस दे रहा हूँ। लेकिन जो अगर दूसरे लोग जो हैं, आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए उत्सुक करेंगे। हुँ, जहाँ मैं आपको कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ फ्यूचर ऑप्शंस का संभावना नहीं है, हुँ, पहला पॉइंट। करेक्ट, दूसरी पॉइंट, जहाँ आप खोलना चाहें जो मर्ज़ी कर सकते हैं। हम मार्जिन ट्रेड फंडिंग अलाउ नहीं करते। करेक्ट, मेरा आइडियोलॉजी इस बोरो एंड इन्वेस्ट की कंप्लीटली अगेंस्ट है करेक्ट, और मैं सिर्फ थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करने के लिए बोलता हूँ। थोड़ा-थोड़ा कंसिडरेशन ही बोलता हूँ मैं। सब समय बोलता हूँ, आहिस्ता से काम ले, कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहती हुई नदी है, कभी भी आप बाल्टी डाल डाल के पानी निकाल सकते हो। मुझे आपसे कमाना नहीं है। हम अपने क्लाइंट्स का सेफ्टी एंड उनका प्रॉफिट सबसे पहले अपफ्रंट रख मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल आप हमारे साथ चलें। करेक्ट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप 10 साल ज़िंदा रहें मार्केट में। करेक्ट, अगर आपका बड़ा नुकसान हो गया, तो आप मार्केट वापस नहीं आओगे। करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।